हेलो एवरीवन। हेलो सभी को नमस्कार। एक प्यार भरा ओंकार। फटाफट से आए डियर और अपने सेशन में जुड़ जाइए। जैसा कि आज हम लोग एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी, जिसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जब भी हम लोग निकालेंगे इसको बेसिकली प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। क्या गाइस बोला जाता है? प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पीईटी को प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स आया यानी विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा /2022। इसमें क्या होता है? इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे एंड टाइम पीरियड 2 आवर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। ओके डियर, आज अपन लोग इस सेशन में पीईटी के सिलेबस को लेकर आए हैं। उस पीईटी के सिलेबस को आज अपन लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें अपन लोग किस तरीके से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे और उसके सिलेबस को लेकर चलेंगे। गॉट इट डियर? आई होप यू आर वेल डूइंग नाउ। सो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री में अपन लोगों को सबसे पहले पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या पढ़ना है जी? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर उसके बाद अपन लोगों को पढ़ना है वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध यानी जीवनी एवं शिक्षाएँ जो भी उनकी रही हैं। फिर उसके बाद जैन धर्म, महावीर यानी जीवनी एवं शिक्षाएँ महावीर की जो भी जीवनी एवं शिक्षाएँ रही हैं। फिर मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर अपन लोगों को पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। किसको स्टार्ट करेंगे जी? जियोग्राफी। जियोग्राफी की सिलेबस में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, नदियों तथा नदियों की घाटी। फिर पढ़ेंगे भूजल, भूजल संसाधन। फिर पढ़ेंगे पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत के। हम अपन लोगों को भारत के ही पढ़ने हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये अपन लोगों को जियोग्राफी में इतना सब कुछ पढ़ना है। फिर इसके बाद आती है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या पढ़ना है? 1947 से 1991 तक इकोनॉमिक्स को यहाँ से उठाना है। 1947 से 1991। इसमें क्या होगा? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी।
ठीक है गैस। फिर अपन लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय संघ लोक सेवा प्रशासन, भारतीय संघ लोक सेवा प्रशासन, ठीक, भारतीय संघ लोक सेवा प्रशासन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, नागरिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, ये हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में अपन लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिकली क्या होने वाला है, जनरल साइंस में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान बिल्कुल नॉर्मली रहेंगे टॉपिक्स, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है, ये जनरल साइंस में आएंगे। फिर एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी प्रारंभिक अंकगणित, इसमें अपन लोगों को पूर्ण संख्या यानी भिन्न तथा दशमलव के बारे में पढ़ना है। प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण जो भी आ जाएगा इसमें सब कुछ आ जाएगा। CI, SI, परसेंटेज हो गया, CI, SI, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब नॉर्मली आ जाएंगे। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। फिर अपन लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। किसकी जी बात करने वाले, सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ना है, संधि, दूसरे नंबर पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ठीक, फिर इसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे जी, जनरल इंग्लिश की तरफ। जनरल इंग्लिश में बेसिक ग्रामर रहेगी, बेसिक ग्रामर रहेगी और पैसेज लास्ट में दिया जाएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न यानी पैसेज दिया जाएगा, उसी से हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे। ठीक, लॉजिक एंड रीजनिंग नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा, लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग में क्या होगा, ब्रेथ एवं लघु, ठीक, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, भिन्नात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये अपन लोगों को रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे जब पढ़ेंगे तो समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर करंट अफेयर्स रहेगी, भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर करंट अफेयर्स रहेगी। फिर जनरल अवेयरनेस में आ जाओ। जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी व मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। ये सारा का सारा अपन लोग जनरल अवेयरनेस में पढ़ेंगे। गॉट इट डियर। इसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अपघटित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 0 गद्यांश, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर 2 ग्राफ यानी 5 प्रश्न रहेंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 0.2, तालिका प्रत्येक, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आप बात करने वाले ये 5 यानी 5-10 नंबर की ये हो जाएगी। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, अपघटित गद्यांश हिंदी के गद्यांश से 10 नंबर का हो जाएगा। ग्राफ की व्याख्या से विश्लेषण जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 10 नंबर के हो जाएंगे। तालिका की व्याख्या से विश्लेषण 10 नंबर के हो जाएंगे। फिर इसके बाद यानी जनरल अवेयरनेस वो भी 10 नंबर की रहेगी। करंट अफेयर्स 10 नंबर की रहेगी। रीजनिंग भी 5 नंबर की रहेगी। अंग्रेजी 5 नंबर की रहेगी और हिंदी भी 5 नंबर की रहेगी।
फिर जो अंकगणित यानी अर्थमेटिक रहेगी वो भी 5 नंबर की रहेगी। जनरल साइंस यानी तीनों साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जोड़कर वो भी 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और भारतीय संविधान में लोक प्रशासन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर्स, इकोनॉमिक्स 5 नंबर्स और जियोग्राफी 5 नंबर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर्स और हिस्ट्री 5 नंबर। टोटल 100 का होगा। ठीक है, इसमें क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित विषय की कठिनाई का स्तर है। ठीक, 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफ़िकल्ट लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इन लोगों ने दिया है परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेंगे और उनके ऑप्शन से दिए रखेंगे। ठीक, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 मार्क की कटौती की जाएगी, यानी जो गलत क्वेश्चन होगा उसका 1/4 यानी 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। ये अपन लोगों ने आज डिस्कस किया है। PET का सिलेबस यानी UPSSC के द्वारा जो भी वैकेंसी फिल की जाएंगी उसमें ये PET अनिवार्य रहेगा। तो आई होप सिलेबस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं PET को लेकर। PET से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस अभी डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।